हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल चैनल पे। ये पीएचपी की 12th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी में इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है और क्यों बनाई जाती है और उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि इफ़ की कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट या रन नहीं होगी जब तक जो कोड है उसकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। इफ़ का मतलब जैसे कि हम उर्दू सब लैंग्वेज में देखेंगे, इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये काम हो जाए। अब हम पीएचपी के इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो इसमें दो तरह के सिंटैक्स होते हैं, मतलब दो लिखने के तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हम पहले इफ़ लिखें और डबल ब्रेसेस लगाएं और इसके अंदर अपनी कंडीशन डिफ़ाइन करें कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो या ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या ए की वैल्यू बी से छोटी हो। तो इसमें जो आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिटेल से देखा था। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी हो। और इसके बाद हम डबल ब्रैकेट लगाएंगे जिसे कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, और इसमें अपने स्टेटमेंट को डिफ़ाइन कर देंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी हो तो इसमें आ जाए इफ़ ए को में लिख देंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इसका ये स्टेटमेंट हो जाएगी। और उसके बाद सेमी कॉलम लगा देंगे। उसका जो दूसरा तरीका है लिखने का वो ये है कि आप इफ़ लिखेंगे और डबल ब्रेसेस में कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद दो डॉट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने स्टेटमेंट में जो प्रिंट करवाना चाहे वो करवाएंगे, और इसके बाद एंड इफ़ करके हम एक सेमी कॉलम लगा देंगे। इसमें सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। इसमें डबल इसके कर्ली ब्रैकेट की जगह एंड इफ़ का यूज़ होगा। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए कि इफ़ की कंडीशन क्या काम करती है। यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल ली है कि ए की वैल्यू है वो है 5, और इसमें हमने ऑपरेटर लिया है ग्रेटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 3 मीन्स कि ए की वैल्यू अगर 3 से बड़ी हो तो हमें प्रिंट करवा दो इको में कि ए इज़ ग्रेटर। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, अभी ट्रू है, तो ये हमें कंडीशन के अंदर ही रखेगा। अगर हमारी कंडीशन बिलफर्स फॉल हो जाती है तो ये हमें इको के अंदर कोई भी प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें कंडीशन से बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली जो कंडीशन के दो ही आंसर हो सकते हैं कि या हमें एक हमारी कंडीशन ट्रू होगी या हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये सिनेरियो में हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमने अभी देखा है एग्जाम्पल से कि हम कैसे कंडीशन को बना सकते हैं, और या इस कंडीशन में कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल, और बहुत सारे दिखे थे। आप वो सारे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक छोटे सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। तो हम अपने ज़ैम की तरफ आते हैं और अपने ज़ैम को स्टार्ट करवा देते हैं, और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ जाता हूँ। इसमें हमने अपनी फ़ाइल बना रखी है जिसका नाम है ifcondition.php, और ये हमारा वही फ़ोल्डर है जिसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। मैं अपने PHP के कोड को स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ $a। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 100। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 30, और मैं इसको इको अपनी कंडीशन लगवा देता हूँ इफ़ इसका जो ऑपरेटर इसमें हम यूज़ करेंगे वो होगा ग्रेटर का, कि $a इज़ ग्रेटर देन $b। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंडीशन तभी ट्रू होगी जब हमारी ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में हमारी ए की वैल्यू है बी से बड़ी, तो ये हमें इको में करा देगा। इको में हम इसको मैसेज प्रिंट करवा देते हैं ए इज़ ग्रेटर।
तो मैं इसको सिंपल सा एज ग्रेटर लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, वरना ये हमें एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ और इसमें हमने जो अपना काम किया है इसको मैं आउटपुट में जनरेट करवा देता हूँ लोकल होस्ट। और हमारी जो फ़ाइल है PHP कोड्स, और हमारी जो फाइल का नाम है इफ़ condition.php। तो ये देखिए इसने हमें एक आउटपुट में जनरेट करवा दिया एज ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंडीशन हो गई है ट्रू। अब हम इस कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। हम 100 की जगह इसको 10 कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे ब्राउज़र पे कुछ भी शो नहीं करेगा, ब्लैंक स्पेस जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने हमारी कंडीशन देखी कि हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो इसने हमें अपनी कंडीशन से ही बाहर निकाल दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये हमें कुछ शो करे ब्राउज़र पे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और इको करवाना पड़ेगा। ये हम कंडीशन से बाहर करवा रहे हैं, याद रखिएगा। ये जो डबल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, इसके बाहर हम लिखवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हम कंडीशन से बाहर निकल गए हैं। तो ये हम इसको अंदर प्रिंट करवा देते हैं, हियर इज़ अनदर स्टेटमेंट, हियर इज़ अनदर स्टेटमेंट। ये देखें कि हमें ब्लैंक स्पेस की जगह ये हमें ये प्रोड्यूस कर देगा, हियर इज़ अनदर स्टेटमेंट। तो इसका जो हमने इसके जो दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, हम वो अब देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ से चेंज करके मैं यहाँ डबल इक्वल लिखवा देता हूँ और मैं इसको शो करवा देता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो इसने देखे कि हमें वापस यही दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि डबल इक्वल का मतलब होता है कि हमारी ए की और बी की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसको बराबर करके देख लेता हूँ। मैंने बराबर कर दिया और अपने ब्राउज़र की तरफ आया तो इसने देखे कि मुझे एक एज ग्रेटर शो करवा दिया। अब इसके बाद जो हमने एक और कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था ट्रिपल इक्वल का, अब वो मैं करके देख लेता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमें अपनी कि इसमें हमारी जो वो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और हमारी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो मैं अपनी डेटा टाइप को स्ट्रिंग की इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये मुझे ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब कि हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि हमारे डेटा टाइप भी हो गए डिफरेंट। अब मैं जो हमने दूसरा वो देखा कि इको करवाने कंडीशन को लिखने का तरीका, वो हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल सा वो कर देता कि इसकी जगह मैं यहाँ पे डबल यहाँ पे मैं वो करा देता हूँ एंड इफ़ करके मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ। तो ये मेरे कोड में कोई भी एरर नहीं शो होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ रन कर रही है। तो आई होप कि आप लोगों को कंडीशन समझ आ गई होगी कि कंडीशन कैसे बनती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।